हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 12 कर रहे हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट 2 हमने स्टार्ट करी हुई है और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइप ऑफ काउंसलिंग और अप्रोचेज ऑफ काउंसलिंग। टाइप ऑफ काउंसलिंग की जब बात आती है तो हमारे पास 3 टाइप ऑफ काउंसलिंग है: डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और इलेक्टिव काउंसलिंग। तो प्रीवियस लेक्चर तक हमने डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है, निर्देशन परामर्श व गैर निर्देशन परामर्श जो है इस चीज के बारे में जो है वो डिस्कस किया, इनके स्टेप्स के बारे में देखा, इनके फाउंडर कौन है उन सब चीज को डिस्कस किया, उसकी मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, किस तरह से उसके अंदर जो है वो काउंसलिंग की जानी चाहिए, किन पदों को जो है वो यूज किया जाना चाहिए, ये सब चीज जो है हमने डिस्कस करी जो कि डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की थी। इस लेक्चर में जो हम नेक्स्ट काउंसलिंग डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास इलेक्टिव काउंसलिंग। इलेक्टिव काउंसलिंग जिसे हिंदी में जो है वो उदार परामर्श बोला जाता है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, उदार परामर्श जो है वो बोला जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके फाउंडर कौन है कि किसके द्वारा जो है जो ये काउंसलिंग है ये बताई गई या दी गई। जो इसके फाउंडर हैं वो है एप्सिथ्रॉन। एप्सिथॉरन भी बोल देते हैं, थॉर्न भी बोल दिया जाता है। जो एप्सिथॉरन है वो क्या है, वो जो हमारी इलेक्टिव काउंसलिंग है उसके जो है वो संस्थापक माने जाते हैं। क्या खास चीज है, या इलेक्टिव काउंसलिंग जो है वो क्या होता है? जो इलेक्टिव काउंसलिंग है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। यहाँ आप क्या देखोगे, यहाँ किसी भी ना तो ये क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच है ना ही ये काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच है, ये दोनों की क्या है बेस्ड अप्रोच है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, जो ये काउंसलिंग है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ both type of counseling. Means non-directive plus डायरेक्टिव काउंसलिंग। जो ये टेक्निक है, ये अप्रोच है, इसे एक फ्लेक्सिबल टेक्निक जो है वो माना जाता है। टेक्निक ऑफ काउंसलिंग ये जो है परामर्श करने की एक बिल्कुल ही लचीली प्रक्रिया है देने की, क्योंकि यहाँ आप क्या देखोगे कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, दोनों तरह की काउंसलिंग का हो रहा है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का भी है और डायरेक्टिव काउंसलिंग का भी है। इसके साथ साथ हम इसके अंदर बेहतर क्या चीजें देखते हैं कि इसके अंदर जो काउंसलर है एक्ट एज अ बोथ एक्टिव एंड पैसिव। सिमिलरली अगर हम काउंसलिंग की बात करते हैं एक्ट एज अ बोथ एक्टिव एंड पैसिव। यहाँ किसी एक पर्सन को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती, यहाँ दोनों को प्रायोरिटी जो है वो क्या दी जाती है, सिमिलर जो है वो दी जाती है। एक जो काउंसलर है उसका रोल जो है वो सिचुएशन बेस्ड होता है कि वो एक्टिव भी होगा, एक्टिव के साथ साथ वो क्या होगा, पैसिव भी होगा। सिमिलरली जो हमारा काउंसली है, क्लाइंट है, उसका रोल भी जो है वो सिचुएशन बेस्ड होगा कि वो एक्टिव भी होगा और उसके साथ साथ क्या है वो यहाँ पर आप क्या देखोगे, पैसिव भी जो है यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसे क्या कहा गया, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग दैट इज एप्रोप्रिएट फॉर द एवरी काइंड ऑफ सिचुएशंस। कि यहाँ आप क्या देखोगे कि इस काउंसलिंग में क्या माना जाता है, मैक्सिमम बेनिफिट्स कैन बी अवेल्ड। यहाँ ज्यादा जो है वो बेनिफिट्स जो है वो निकाले जा सकते हैं
मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है वो आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि देखिए इसे जो है वो फ्लेक्सिबल टेक्निक माना गया, जहां अगर प्रायोरिटी जो है वो किसकी है, वो अगर काउंसलर की है तो काउंसलर एक्टिव हो जाता है और काउंसली अपने आप पैसिव हो जाता है। लेकिन जहां ये देखा जाता है प्रायोरिटी जो है वो क्या है, काउंसली की ज्यादा है, तो वहां क्या होगा, काउंसली एक्टिव हो जाएगा और जो काउंसलर है वो पैसिव हो जाएगा। कि कोई भी काउंसलिंग हो रही है स्टार्टिंग में क्या है, वो डायरेक्टिव काउंसलिंग हम लेकर चल रहे हैं कि वो हमारी काउंसलर सेंटर्ड हो गई, लेकिन काउंसलर सेंटर्ड जो है सिचुएशन को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए उसे जो है वो मोल्ड कर सकता है और उसे किस में कन्वर्ट कर सकता है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के अंदर कर सकता है। मींस वो अपने आप को पैसिव रोल के ऊपर ले आएगा और काउंसलिंग को क्या कर देगा, एक्टिव रोल के ऊपर जो है वो कर देगा। मेन एजेंडा जो है इसके अंदर क्या होता है कि प्रॉब्लम्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ एजम्पशंस की बात करते हैं कि किस तरह की यहाँ एजम्पशंस जो है वो होती हैं, तो एजम्पशंस क्या होती हैं कि देयर इज अ इंडिविजुअल डिफरेंस इन द एवरी एप्लीकेंट। हर एक पर्टिकुलर पर्सन में क्या होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, हर किसी के ट्रेट क्या है, अलग है। वेरियस प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, अलग अलग तरीके की हैं। अगर प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके की हैं तो देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम इज डिफर। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी क्या होगा, अलग होगा। अलग अलग प्रॉब्लम है तो उसके जो है वो सॉल्यूशंस भी क्या है, अलग अलग होंगे। और कोई नेसेसरी नहीं है कि एक टाइप की काउंसलिंग से जो है वो सभी की सभी प्रॉब्लम्स को क्या कर दिया जाएगा, सॉल्व किया जा सकता है, नहीं। इसे जो है मिक्स टाइप काउंसलिंग भी जो है हम बोलते हैं। अगर इसके दूसरे नाम की अगर हम बात करें, जहां हम डायरेक्टिव को जो है वो हम क्या कह रहे थे कि प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग थी, नॉन डायरेक्टिव हमारी क्या थी, इसके अंदर परमिसिव काउंसलिंग थी। तो इस काउंसलिंग को जो है वो मिक्स टाइप काउंसलिंग भी जो है वो बोला जाता है। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि इसे मिक्स टाइप हम काउंसलिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है दोनों ही तरह की काउंसलिंग का, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का भी और आपकी डायरेक्टिव काउंसलिंग का। इसके अंदर आप क्या देखोगे, जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो दोनों के थ्रू जो है वो क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है, काउंसलर के बिहाफ पर भी और काउंसली के बिहाफ पर भी। इसके अंदर दोनों ही जो है, यहाँ पर आप क्या देखोगे, दे हैव इक्वालिटी, जो प्लेस है दोनों का स्थान जो है वो क्या है, बराबर है। प्रायोरिटी ऐसा नहीं है कि जहां हम देख रहे थे नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के अंदर क्लाइंट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी, डायरेक्टिव काउंसलिंग में आपके काउंसलर को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी। लेकिन यहाँ पर दोनों के जो है हम देखें प्रायोरिटी क्या होगी, सिमिलर होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ज्यादा जो है वो स्ट्रेस किसको दिया जा रहा है, काउंसलर को दिया जा रहा है, या ज्यादा किसको दिया जा रहा है, आप ये कहो कि क्लाइंट को दिया जा रहा है। द रिजल्ट हम ये कहें कि द आउटपुट इन द इलेक्टिव काउंसलिंग इज मोर देन द डायरेक्टिव एंड द नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। जो डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है वहां हम ये कहें कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस जो हैं वो में भी जो है वो ना भी आए, रिजल्ट के आउटपुट जो है हमारे पास जो है वो अच्छी ना आए। लेकिन इस काउंसलिंग के अंदर आप क्या देखोगे, उदार परामर्श के अंदर यहाँ पर जो सॉल्यूशंस आएंगे वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशंस जो है वो हमारे पास जो है हमें देखने को इसके अंदर मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या एजम्पशंस क्या हो रही हैं कि एवरी इंडिविजुअल पर्सन हैव देयर डिफरेंट प्रॉब्लम। हर इंडिविजुअल पर्सन की क्या है, प्रॉब्लम अलग अलग है। तो अगर हमारे पास प्रॉब्लम अलग अलग है तो इसलिए हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, उसके ऊपर वे ऑफ काउंसलिंग भी हम क्या देखेंगे, अलग अलग होगा। एप्लीकेंट जो है ओनली दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो क्लाइंट है सिर्फ वही जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसके अंदर काउंसलर का भी जो है उतना ही हाथ या योगदान जो है वो होना चाहिए कि वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी क्या करे, हेल्प करे। इसके साथ साथ इस तरह की जो काउंसलिंग है इसे ज्यादा जो है वो प्रोफेशनल एबिलिटीज जो है डेवलप होती है। एक काउंसलर जो है अगर वो हम कहें कि एक अच्छी काउंसलिंग अगर करना चाहता है तो उसे किस तरह की काउंसलिंग को यूज करना चाहिए, उसे इलेक्टिव जो काउंसलिंग है इसे जो है यूज करना चाहिए। इसके बिहाफ पर उसके अंदर आप क्या देखोगे, जो प्रोफेशनल एबिलिटीज है या उसका जो स्कोप है, वाइड एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि उसने जो है ना तो अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, ना ही क्लाइंट को प्रायोरिटी दी है। उसने प्रायोरिटी किसको दी है, प्रॉब्लम को प्रायोरिटी दी गई है, सिचुएशन को प्रायोरिटी जो है वो दी गई है उसके बिहाफ पर। अगर हम इसमें मेथोडोलॉजी की बात करें कि मेथड्स जो है वो किस तरह से होंगे, तो मैथोलॉजी भी इसके अंदर क्या होगी, मिक्स टाइप की मैथोलॉजी जो है इसके अंदर यूज होगी। मिक्स टाइप कह सकते हो और यू कैन से प्रॉब्लम बेस्ड टाइप।
स्थिति या आप कहो कि जो समस्या है उसके ऊपर आधारित जो है वो क्या होगी, मेथोडोलॉजी जो है इसके अंदर उपयोग होगी। ये नहीं है कि सिर्फ हम इंटरव्यू के द्वारा या उसके साथ साथ उसकी ऑब्जर्वेशंस के द्वारा, उसके साथ साथ उसके क्वेश्चनियर के द्वारा ही सिर्फ उसकी काउंसलिंग करेंगे। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी ऑब्जर्वेशंस या हम कहें वेरियस जो पर्सनालिटी टेस्ट हैं, हर चीज को जो है वो यूटिलाइज किया जा सकता है, दैट इज बेस्ड ऑन द सिचुएशन एंड दैट इज बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स दैट इज इन द इलेक्टिव काउंसलिंग, कि कौन कौन से पद आते हैं इलेक्टिव काउंसलिंग के अंदर। स्टेप कौन कौन से हैं? पहला स्टेप आता है इसके अंदर दैट इज डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम। ये क्या है, इसका फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप क्या है हमारे पास, दैट इज एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। थर्ड आता है इसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ टेंटेटिव प्लान फॉर मॉडिफाइड रिलेशन। जो प्रॉब्लम है उसको मॉडिफाई करने के लिए टेंटेटिव्स जो हैं वो प्लान इसके अंदर जो है वो निर्धारित करे जाएंगे थर्ड स्टेप के बिहाफ पर। फोर्थ स्टेप आता है इसके अंदर इंटरव्यूइंग एंड स्टिमुलेटिंग द क्लाइंट। जो क्लाइंट है उसको फोर्थ स्टेप के ऊपर क्या किया जाएगा, उसको स्टिमुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर दैट इज प्रॉब्लम और हैंडलिंग रिलेटेड काउंसलिंग। प्रॉब्लम हैंडलिंग रिलेटिंग काउंसलिंग की उसकी जो प्रॉब्लम है उसको जो है वो हैंडल किया जाएगा, उसे जो है वो सॉल्व किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग की हेल्प से। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, दैट इज डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम। जो समस्या है सबसे पहले जो है उसको निदान किया जाएगा, और यू कैन से डायग्नोस का मतलब कि जो पहचान करी जाएगी उसके बारे में, उसकी हर टाइप का डाटा, हर टाइप की जो इंफॉर्मेशन है वो उस समस्या से संबंधित जो है वो कलेक्ट की जाएगी। सेकंड जो है हमारा क्या है इसके अंदर, दैट इज एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि समस्या का क्या करना है, संश्लेषण करना है। समस्या का संश्लेषण का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि जो समस्या है उसके बिहाफ पर जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो क्लाइंट हैं उसके हम ये कहें कि उसका इमोशनल एस्पेक्ट्स है, उसका पोटेंशियल है, उसका इंटरेस्ट है, उसके हर तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिफाइन किया जाएगा, उसको जो है वो एनालाइज किया जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ टेंटेटिव प्लान।
प्रिपरेशन और टेंटेटिव प्लान के अंदर क्या किया जाएगा, द वेरियस टेक्निक्स आर डिसाइड, कि जो एक पर्टिकुलर पर्सन है उसके बिहेवियर को अगर हमें मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हम किस तरह की टेक्निक जो है वो यूज करेंगे। मींस यहाँ पर क्या है, डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव दोनों काउंसलिंग के बिहाफ पर ये डिसाइड किया जाएगा कि तरीका कौन सा होगा कि उसकी समस्या को जो है वो क्या किया जा सके, मॉडिफाई किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा जो है उसे क्या है, सॉल्यूशंस जो है वो दिए जा सके। जब हम सॉल्यूशंस जो है वो डिसाइड कर देंगे फिर क्या किया जाएगा, जो काउंसलिंग प्रोसेस के बिहाफ पर उसको इंटरव्यूइंग एंड स्टिमुलेटिंग किया जाएगा, इंटरव्यूइंग एंड स्टिमुलेटिंग द क्लाइंट, कि जब तक हम उसे स्टिमुलेशन नहीं देंगे उसका रिस्पॉन्स जो है वो हमारे पास नहीं आएगा। आप कह सकते हो स्टिमुलेटिंग के बिहाफ पर, इंटरव्यूइंग के बिहाफ पर, कि उसे ज्यादा से ज्यादा उसकी इंफॉर्मेशन को जो है वो निकाला जाएगा, उसकी काउंसलिंग के फर्स्ट स्टेप को जो है इसके अंदर किया जाएगा, जिसके बिहाफ पर आप यहाँ क्या देखोगे कि एक हेल्दी रिलेशनशिप या हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो डेवलप किया जाएगा काउंसलर के बीच में और काउंसलिंग के बीच में, जिसके बिहाफ पर उसके अंदर आप क्या देखोगे, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन जो है वो हो पाएगी, किसके बीच में, काउंसलर के बीच में, काउंसलिंग के बीच में। जब ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन जो है वो दोनों के बीच में हो पाएंगी तो सिचुएशंस कैसी हो जाएंगी, उस सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी जो है वो हमारे पास आने स्टार्ट हो जाएंगे। हम कहें कि स्टिमुलेशन, जब तक हम किसी को स्टिमुलेट नहीं करेंगे उसके रिस्पॉन्स, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया जो है वो हमारे पास नहीं आ पाएगी, तो उसके बिहाफ पर जो है वो इंटरव्यू और स्टिमुलेशन करना किसका, क्लाइंट का। सेकंड क्या आता है, प्रॉब्लम हैंडलिंग रिलेटेड काउंसलिंग, कि जो उसकी प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उससे बिहाफ पर उसकी जो है वो क्या करी जाएगी, काउंसलिंग करी जाएगी, उसको परामर्श दिया जाएगा। मींस उसके ऑन एफर्ट्स के बिहाफ पर जितनी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं उतना उसके ऑन एफर्ट्स के बिहाफ पर सॉल्व किया जाएगा, और उसके साथ साथ क्या वर्क जो है वो काउंसलर ने करना है, किस तरह से उसे इंस्ट्रक्शंस देनी है, क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, वो सब चीज जो है वो किसके द्वारा दी जाएंगी, काउंसलर के द्वारा दी जाएंगी। मतलब उसको एश्योर किया जाएगा कि उसकी समस्या का क्या हो चुका है, निदान हो चुका है, उसकी समस्या जो है वो पूरी तरह से क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और लास्ट में हम कई बार जो है इसके अंदर फॉलो अप वर्क भी जो है वो दे देते हैं। फॉलो अप क्या है, दैट इज द सिक्स्थ स्टेप। फॉलो अप में हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन एंड द रिजल्ट ऑफ द काउंसलिंग। यहाँ पर जो है जो काउंसलिंग करी गई उसके बिहाफ पर रिजल्ट देखा जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा किसको, काउंसलिंग को, कि जो भी एस्पेक्ट्स या जिस भी चीज को डेवलप किया गया, जो परमिसिव एनवायरनमेंट बनाया गया, जो सिचुएशंस जो है वो क्रिएट करी गई, उसके बिहाफ पर क्या जो क्लाइंट है उसकी समस्या का निदान हो पाया, नहीं हो पाया, हर चीज को जो है इसके अंदर क्या है देखा जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या है काउंसलिंग की। सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस बोल सकते हैं हम, मेरिट्स बोल सकते हैं। कि क्या एडवांटेजेस हैं इलेक्टिव काउंसलिंग की। तो सबसे पहले हम ये देखें इसके अंदर जो है, जो सबसे पहली इसके अंदर एडवांटेजेस है, मेरिट है, दैट इज प्लेस ऑफ इक्वालिटी फॉर काउंसलर एंड काउंसलिंग। जो दोनों पर्सन हैं, काउंसलर और काउंसलिंग, उन दोनों को जो है वो इक्वल, बराबर का स्थान जो है इसके अंदर दिया जाता है। उसके साथ साथ रिमेन द प्लेस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मींस मॉडिफिकेशन, जब चाहे सिचुएशंस बेस्ड होकर जो है वो किसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, काउंसलिंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हो सकती है। जब चाहा जो काउंसलर है वो पैसिव हो सकता है, जब चाहा जो काउंसलिंग है वो एक्टिव जो है वो इसके अंदर हो सकता है। अब ये कहें कि वेरियस या ऑल काइंड ऑफ मेथड एंड टेक्निक्स आर यूज्ड।
टाइप की जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, वो इसके अंदर जो है वो यूज करे जा सकते हैं। कोई इसमें जो है ये नहीं है कि डायरेक्टिव काउंसलिंग की तरह इसमें सिर्फ हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू या क्वेश्चनियर भी ले पाएंगे और जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के बिहाफ पर कोई भी टेक्निक जो है वो नहीं यूज करेंगे। नहीं, इसमें हर टाइप के जो है वो टेक्निक्स, मेथड जो है वो यूज हो सके हैं। स्टार्टिंग में अगर हम क्वेश्चनियर के बिहाफ पर चल रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप पर जाकर सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज किया जा सकता है। वो अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, सिचुएशन जो है वो उसके अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी के ऊपर ये वर्क करता है। आर्थिक रूप से इसमें जो है वो ज्यादा आप ये कहो कि खर्च या व्यय जो है इसके अंदर नहीं होता। इसके साथ साथ आप क्या देखोगे, इसके अंदर जो सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम है वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशंस जो है वो डिस्कवर हो पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स के जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं वो इसके अंदर मिलेंगे, क्योंकि वेरियस प्रॉब्लम है उसके बिहाफ पर वेरियस टाइप ऑफ टेक्निक जो है वो यूज होगी। वेरियस टाइप ऑफ टेक्निक जब यूज होगी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो हमारे पास सामने आएंगे। अब हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस। मोर अवेल्ड इस काउंसलिंग को बोला जाता है, लेकिन उसके बिहाफ पर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस है इलेक्टिव काउंसलिंग की? तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्टिव काउंसलिंग की डेफिनेशन आती है कि जो आप इसके अंदर आप क्या देखोगे, टेक्निक्स आर नॉट क्लियर, क्योंकि मिक्स टाइप होने की वजह से सब पहले जब हम इसकी प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के बिहाफ पर आप जो है वो प्री प्रिपेयर्ड जो है इसके अंदर नहीं हो पाएंगे, तो टेक्निक्स जो है वो क्लियर नहीं होंगी। क्योंकि देखिए जब हम ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में हमने किसी भी सॉल्यूशंस को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, डायरेक्टिव काउंसलिंग का यूज किया। धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशन आई उसके बिहाफ पर वो काउंसलिंग जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में होगी। तो इसलिए जो है टेक्निक, कौन सी टेक्निक यूज होगी वो जो है इसके अंदर क्लियर नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ हम कहें डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काइंड जो है वो कैन नॉट मिक्स टुगेदर। जो कंसल्टेशन होती है of directive and non-directive counseling cannot mixed together। जो कंसल्टेशंस हैं वो डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की वो मिक्स जो है उसके अंदर नहीं हो पाएंगी। मिक्स जो है वो क्यों नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आप देखिए जब हमने डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात करी और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात करी तो हर किसी के स्टेप्स जो है वो अलग अलग थे, वेरियस टाइप ऑफ उसके अंदर टेक्निक्स और उसकी बात हो रही थी। उसके साथ साथ उनके नो क्लियर कट ओपिनियन। इसके अंदर आप क्या देखोगे, ज्यादा से ज्यादा जो है वो हमारे पास क्या मिलेंगे, इसके अंदर कंफ्यूजन जो है वो ज्यादा रहेगी काउंसलर को भी और काउंसलिंग को भी। तो उसके बीच में हम ये कहें कि अगर इसकी हम ज्यादा से ज्यादा अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट के बिहाफ पर जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है किसके बीच में, काउंसलर के बीच में और काउंसलिंग के बीच में, वो बहुत ज्यादा होनी जो है वो बहुत जरूरी है। जहां एक काउंसलर के अंदर जो है वो हर तरह की प्रोफेशनल एबिलिटीज होनी चाहिए, उसके बिहाफ पर जो काउंसलिंग है
वो भी क्या होना चाहिए, हमारा फुली मैच्योर होना चाहिए और इंटेलिजेंस उसके पास भी जो है वो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए, तभी जो है वो जो हमारी इलेक्टिव काउंसलिंग है वो इसके अंदर क्या कर पाती है, वर्क जो है वो कर पाती है। तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्टिव काउंसलिंग है ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एफसी थ्रोन के थ्रू जो है ये काउंसलिंग दी गई। इस काउंसलिंग को मिक्स टाइप काउंसलिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, दोनों का ही क्या है यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन जो है वो देखते हैं। जो काउंसलर है वो एक एक्टिव रोल भी प्ले करता है, पैसिव रोल भी प्ले करता है। सिमिलरली जो काउंसली है वो भी एक्टिव रोल प्ले करता है और पैसिव रोल जो है इसके अंदर प्ले करता है। अगर हम मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो मेथोडोलॉजी यहाँ पर कैसी होगी, दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड एंड द सिचुएशन बेस्ड, सिचुएशन आधारित जो है इसके अंदर मेथोडोलॉजी की जो है वो यहाँ पर बात करी जाती है। एजम्पशंस क्या होती हैं, यहाँ पर क्या सोचा जाता है कि एवरी इंडिविजुअल पर्सन हैव देयर ओन प्रॉब्लम, हर किसी इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉब्लम जो है वो अलग अलग होगी। सो we have the number of various problem and then the solution of every problem is differ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी क्या होगा, अलग अलग जो है यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने इसके स्टेप्स करे, 6 स्टेप के अंदर इसको जो है वो डिवाइड किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, टेंटेटिव जो है प्लान किए जाते हैं, उसके बाद उसके इंटरव्यूइंग और स्टिमुलेटिंग दी जाती है और उसके बाद जो है वो उसकी काउंसलिंग करी जाती है और एट लास्ट फॉलो अप वर्क जो है इसके अंदर देखा जाता है। फिर हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की जो है वो बात करी। तो हमारा जो टाइप ऑफ काउंसलिंग का टॉपिक था जिसके अंदर हमने 3 अप्रोचेस पढ़ी, डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और इलेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग कैसी है, दैट इज काउंसलर सेंटर्ड बेस्ड। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग कैसी है, क्लाइंट सेंटर्ड बेस्ड। और अगर हम इलेक्टिव काउंसलिंग की बात करते हैं तो दैट इज मिक्स टाइप, जहां हम ये कहें कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को क्या बोला जाता है, डायरेक्टिव काउंसलिंग को हम क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग बोलते हैं, नॉन डायरेक्टिव को परमिसिव काउंसलिंग बोला जाता है। तो हम ये देखें कि इलेक्टिव काउंसलिंग को मिक्स टाइप काउंसलिंग का नाम जो है वो दिया जाता है। उसके साथ साथ अगर हम फाउंडर की बात करें तो जो हमारी डायरेक्टिव काउंसलिंग है उसके फाउंडर कौन थे, हमारे पास E.J. विलियमसन, और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के कौन थे, हमारे पास कार्ल रोजर्स, और इलेक्टिव काउंसलिंग के एफसी थ्रोन जो है इसके अंदर रहे। जहां हम देखें कि ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो काउंसलर को दी गई, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन जो है दोनों के बीच में किसके कहां देखा जाता है, वो हमारा इलेक्टिव काउंसलिंग के अंदर जो है वो देखा जाता है। एक प्रॉब्लम बेस्ड है, एक सिचुएशन बेस्ड है, एक इसके अंदर क्लाइंट सेंटर्ड बेस्ड है और इसके साथ साथ दूसरा जो है इसके अंदर काउंसलर सेंटर्ड जो है वो बेस्ड है। तो जो हमारे टाइप ऑफ काउंसलिंग थी, अप्रोचेस थी, वो टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे।